क्या हाल है आप सभी के। भगवान करे आप सब ठीक ठाक रहें, स्वस्थ रहें। और इन्हीं सब बातों के साथ आज हम अपना नया सेशन स्टार्ट करते हैं इस वीक का। उम्मीद है आप बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे, आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी प्रॉपर। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज सोमवार का दिन, आइए पढ़ते हैं। देखिए मेरे बच्चे, दो तीन चीजें हमको आज समझनी है जिनके ऊपर कुछ क्वेश्चन पिक करेंगे हम। अभी कुछ नहीं बोलिएगा, कुछ नहीं लिखिएगा, सिर्फ समझने का प्रयास करिएगा कि इफ मेरे बच्चों मैं आपको कहूं कि यार x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू दो, तो आप मुझे x की वैल्यू बताइए। तो आप कहेंगे सर दोनों साइड होल स्क्वायर कर लो, या सर एलसीएम ले लो, जैसा दिल करे वैसा कर लो। तो सर एलसीएम लोगे तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस वन आ जाएगा बराबर दो। एक्स को दो से गुना करेंगे दो एक्स आ जाएगा। इधर लाओगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स आ जाएगा बराबर जीरो। और सर कहानी ये है कि ये बेसिकली एक होल स्क्वायर का फार्मूला है। ये होल स्क्वायर का एक फार्मूला है। किस चीज का फार्मूला है सर? ये एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर होगा, और ये है बराबर जीरो के। अच्छा, जीरो के आगे ना कभी प्लस लगा सकते हैं ना माइनस लगा सकते हैं, क्योंकि जीरो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो मेरे बच्चे यहां से जब आप सोल्व करोगे तो एक्स माइनस वन की वैल्यू जीरो आएगी, तो एक्स की वैल्यू आपकी आएगी वन। हाँ है ना, एक्स की वैल्यू आएगी वन। इस बात का अर्थ ये हुआ, पहले इस बात को समझे फिर समझाता हूं आगे। सर क्या खूबसूरत लगाई है। देखिए मेरे बच्चे, उम्मीद आप ये बात समझ पाए होंगे मेरी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू दो है, देन x की जो वैल्यू है वो क्या होगी वन। ये मैंने अभी बताया कि भाई x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू दो तभी सेट होती है जब x की वैल्यू वन प्रूफ होती है। हाँ है ना, जब x की वैल्यू वन प्रूफ होती है तभी ऐसा संभव है। दूसरी बात, मेरे प्यारे बच्चों, x की वैल्यू वन है और मैं आपसे सवाल अब ये पूछ लूं कि भाई इफ x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू टू, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x रेज टू पावर 115 प्लस वन अपॉन एक्स रेज टू पावर 115? इसका मान क्या होगा? रवि भाई थोड़ा सा स्लो, बिल्कुल स्लो पढ़ा रहा हूं मेरे बेटा, तेज में पढ़ा ही नहीं सकता, इसलिए थोड़ा और ज्यादा है ही नहीं। बताइए आंसर क्या होगा? कल के लिए आइए मेरे प्यारे बच्चों, समझिए। हमें आपको सबको बहुत सुंदर यही समझना होगा इस सवाल में कि यार एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू दो कब आएगी।
तो x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू 2 तब आएगी जब x की वैल्यू 1 होगी, हाँ है ना। तो 1 होगी तो 1 की पावर 115 1, और 1 की पावर 115 1, 1/1 यानी 1। तो 1 जमा 1 मेरे प्यारे बच्चों आंसर होगा 2, हाँ है ना। इसी तरीके से अगले स्टेप पे आते हैं कि अगर x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू -2 हो तो, जैसे आपको बताया कि मेरे प्यारे बच्चों अगर x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू 2 है तब तो x की वैल्यू 1 है, लेकिन अगर x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू -2 हो तो क्या होगा, तो भी सेम तरीका है, वही दोनों साइड मतलब एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्र प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 0 मेरे प्यारे बच्चों, और ये बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू -1 रखेंगे तो माइनस और -1 क्या हो जाएगा -2। यानी यहां से एक दूसरी भी बात समझ में आई हमारी, क्या कि इफ x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू -2 है तो x की वैल्यू क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों -1, x की वैल्यू क्या होगी मेरे भाइयों -1, हाँ है ना। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं मेरे बच्चों, बहुत सुंदर, x की वैल्यू होगी -1। अब मेरे बच्चों इन्हीं के आधार पर हम आगे के सवालों को बढ़ाते हैं। प्लीज सॉल्व इट, करिए जी सॉल्व। आइए मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको ये बात समझनी होगी कि भाई x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू 2 है तो ये तभी संभव होगा जब x की वैल्यू 1, अब x की जगह m लिखा हुआ है तो आप सीधा कह लीजिए कि m की वैल्यू 1 होगी। रखते हैं 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, m की वैल्यू 1 प्लस 1, तो आंसर आ जाएगा 4। बहुत सुंदर, करिए जी कोशिश। आइए मेरे बच्चों, देखिए यार ये x है प्लस 1/x-4 बराबर 6। मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको क्या कह रहा हूं कि अगर मैं यहाँ पे अपनी तरफ से 4 यहाँ पे भी घटा दूं और यहाँ पे भी घटा दूं तो क्या आपको कोई दिक्कत है? आप कहेंगे सर ऐसा करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि आप मैथमेटिकली बिल्कुल करेक्ट कर रहे हैं, आपने इधर भी घटाया और इधर भी घटाया, कोई आपत्ति नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे बच्चों अगर मैं x-4 को m मान लूं, अगर मैं x-4 को m मान लूं तो ये हो गया मेरा m प्लस 1/m बराबर 6 में से 4 गया 2, हाँ है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों x-4 को मैंने m माना है तो ये हो गया m³ प्लस 1/m³, यानी कुल मिला के आपको इसकी वैल्यू पूछी है और इसकी वैल्यू दे रखी है, हाँ है ना। आप डायरेक्ट फार्मुला भी लगा सकते हैं क्यूब का, ये आपको मैंने समझ बताई है कि x प्लस 1/x 2 तभी आएगा जब x की वैल्यू 1 होगी, यानी m की वैल्यू 1 होगी। और अगर m की वैल्यू 1 है तो 1 का क्यूब 1 प्लस 1 का क्यूब 1, 1/1 1, 1 और 1 2, हाँ है ना। प्लीज करें, मतलब या तो डायरेक्ट दे रखा होगा या सेटिंग बैठानी होगी। सबसे पहले इनकी टेबल तुरंत साफ कर 2 मिनट में, ठीक है।
आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब करें क्या, ये x प्लस 1/x-29 बराबर 27, हाँ है ना। मैंने कुछ नहीं करना, यहां से भी 29 घटा देना और यहां से भी 29 घटा देना, जो कि मैथमेटिकली करेक्ट है। ऐसा करने पे मैं x-29 प्लस 1/x-29 बराबर -2, क्योंकि 27 - 29 -2। और ये हमें समझना है कि x-29 अगर m है तो m + 1/m की वैल्यू -2 अगर आ रही है तो तभी संभव है जब m की वैल्यू -1 हो। हाँ जी, और अगर m की वैल्यू -1 है तो आपसे पूछा m की पावर 4 + 1/m की पावर 4, हाँ है ना। तो मेरे बच्चों m की वैल्यू -1 रखोगे, -1 की पावर 4 करोगे +1, और 1/1 ये भी +1, तो आंसर जोड़ोगे +2, हाँ है ना। करिए मेरे बच्चे, करिए भाई। अच्छा, इसी सवाल में मैं एक चीज और पूछना चाहता आपसे कि भाई मुझे बताइए x प्लस 1/x-27 या x-29, और यहां मैं लिख देता 27, ये लिख देता 27। अगर ये मेरे बच्चों बराबर है तो आप मुझे बताइए कि मेरा x³ प्लस x² प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी। बहुत बार ऐसे भी सवाल पूछ सकता है, एक बार बताएं। देखिए जी, आपने अभी एक चीज सीखी कि सर हम यहाँ पे भी 29 घटा लेते हैं, यहाँ पे 29 घटा लेते हैं। ऐसा करने पे होगा ये कि सर ये x-29 बना प्लस 1/x-29 बना। अच्छा, और ये आपको लिखना नहीं है, ये सिर्फ समझने की बात है। -2 है, हाँ है ना। अब मेरे बच्चे, अगर मैं x-29 को m मान लूं तो ये m प्लस 1/m, इसकी वैल्यू -2 है। तो मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि m की वैल्यू क्या होगी, -1, यानी x-29 क्या होगा, -1। तो x की वैल्यू -29 उधर जाएगा प्लस का, हाँ है ना, तो ये हो जाएगा 28। अगर x की वैल्यू 28 है तो यहाँ मेरे बच्चे 28 का क्यूब करना पड़ेगा, यहाँ 28 का वर्क करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा, और प्लस में 1, हाँ है ना। इस तरीके से फिर ये सवाल होगा, ध्यान रखना, ठीक है। मतलब इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं देगा जितनी मैंने बड़ी दे दी, क्योंकि 28 का क्यूब नॉट इजी टास्क। बट फिर भी आप अगर करना चाहेंगे तो ऑप्शन से कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ। 8 का क्यूब करेंगे 512 यूनिट डिजिट 2 आएगा, 8 का 64 यूनिट डिजिट 4 आएगा, जमा 1, तो 1 और 4 5, 5 और 2 7, यानी जिस भी आंसर का यूनिट डिजिट 7 हो वही आपका सही उत्तर है, ठीक है। अब मेरे बच्चों, यही था ना हमारा, कुछ और था सवाल इससे पहले, नाच मेरी नानी ना। अब इस बात है, देखिए यार, इससे पहले आपको आना पड़ेगा स्क्वायर पे। तो x² प्लस 1/x² लाओगे, 322 में 2 जोड़ा 324 का वर्गमूल 18, 18 का 324, 19 का 361, और x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी भैया, प्लस में, अच्छा माइनस चाहिए तो माइनस निकाल लो। तो माइनस में क्या होगा, 2 घटा के √18 में 2 गया 16, 16 का वर्गमूल 4। और मेरे प्यारे बच्चों, इफ x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 4, तो बताना x³ - 1/x³ क्या होगा। तो फार्मूला है भैया m³ प्लस 3m। तो m की वैल्यू अगर 4 है तो 4 का क्यूब 64, जमा 4 3 12, 64 12 आया 76। ये आया मेरे बच्चों सही उत्तर आपका। हाँ जी,
नाच मेरी रानी नाच नाच मेरी रानी करके दिखाओ, ये करके दिखाओ भैया, ये सवाल करके दिखाओ। आइए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए मेरे बच्चों, इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए। तो एक बात बताओ, इफ x माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू वन है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस वन बाई एक्स। तो सीधा सा नियम है, वर्क करके चार जोड़ेंगे, एक और एक में चार जोड़ा रूट पांच। अगर मेरे बच्चों में सोल्व करूँ तो ये कट जाएगा, x और x 2x आ जाएगा, हाँ है ना। 2x बराबर रूट फाइव प्लस वन, दो बटे ले आऊंगा, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा बटे दो। एक बार से दिल नहीं भरता, फिर से देख, इसे दो बार समझो। नाच 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 मेरी जानी, हाँ है ना। अब कह रहा है रामखोर, पांच के ऊपर रूट कहां से आया। अब गधे, अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो कौन तुमका सिलेक्शन कराएगा बे। पढ़ना तो मेरे भाई सबको ही होगा ना। एक्स माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू m है, तो x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी। एम स्क्र प्लस फोर नहीं लिखवाए थे, लिखवा याद नहीं करते हो, सब बातें बना रहे हैं फालतू का। देखिए अब हमको चाहिए रूट एक्स, तो भैया रूट इधर भी अप्लाई कर दीजिए, इधर भी अप्लाई कर दीजिए, हो गया। यही तो हो गया ना भैया, आपसे यही तो पूछा हुआ है। रूट एक्स तो रूट फाइव प्लस वन बाई टू, ये क्या हो गया, ये रूट फाइव प्लस वन बाई टू का स्क्वायर रूट। सो दिस इज योर आंसर माय डियर स्टूडेंट, है ना। डोंट बी अफ्रेड। नाच नाच मेरी रानी नाच नाच मेरी जानी ना ना ना, प्लीज सॉल्व इट।
देखिए मेरे भाई, अबे √5 + 1 कैसे आया? हद है यार, अभी भी तुम इसी चीज पे अटके पड़े हो, तो समझो यार दोबारा। ये बात तो आ गई समझ में। अब मैंने इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया, जो जोड़ने लगा तो ये -1/x, ये +1/x कट नहीं जाएगा, ये और ये कट नहीं जाएगा प्लस माइनस, तो x और x 2x आया। और इनको जोड़ोगे तो 1 + √5 लिख लो, √5 + 1 लिख लो, इसमें क्या फर्क पड़ा बे? x की वैल्यू 2 बटे चला जाएगा, √5 + 1/2। अजीब बावले कह रहे +2 आएगा √5 के। अबे कोई सा फार्मूला कहीं पे भी जोड़ ले रहे हो। देखिए मेरे बच्चे, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। एक बात बताइए, क्या पहली बात यहां प्लस के साथ आई है, और एक रिजल्ट सीख लीजिए मेरे बच्चों। अगर मैं आपको कहूं कि भाई x + 1/x की वैल्यू √3 है, तो आप मुझे बताइए x⁶ की वैल्यू क्या होगा? अगर x + 1/x की वैल्यू √3 है, तो x⁶ की वैल्यू बता दीजिए। आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं, बताते हैं सर। लेकिन एक बात बताइए सर आप हमें, कि अगर x + 1/x की वैल्यू √3 है, तो सर मेरे को x³ + 1/x³ की वैल्यू बताइए। तो आप कहेंगे सर ये वैल्यू होती है m³। अगर ये m हो तो m³ - 3m, हाँ है ना? तो m की वैल्यू √3 है, तो √3 का क्यूब करेंगे सर क्या आएगा? 3√3 -3। m की वैल्यू क्या है? √3। 3√3 में से 3√3 गया 0, हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों? तो ये वैल्यू क्या निकल के आएगी? 0। समझते हैं बात को या फिर? तो ये वैल्यू वैल्यू मेरे बच्चों सोल्व होके आई 0। अब मैं आगे समझाना चाह रहा हूं कि अगर मैं दोनों साइड x³ से गुना कर दूं, इधर भी और इधर भी, इधर भी और इधर भी x³ से गुना कर दूं, और इधर भी x³ से गुना कर दूं, तो x³ को x³ से करेंगे x⁶, और x³ को इससे करेंगे तो इससे कटेगा तो +1, 0 को x³ से करेंगे 0, तो x⁶ की वैल्यू आएगी कितनी? -1। ये एक रिजल्ट बन गया जिसको आपको ध्यान देना होगा। पहले सोचिए फिर समझिए, आसकी क्या चीज है। तो एक बात बताएं आपको, निरत किसी के बाप को। समझिए मैंने क्या समझाया मेरे बच्चे, कि जब भी x + 1/x की वैल्यू √3 लोगे, तो उस केस में आप पाओगे कि x³ + 1/x³ हो जाता है 0, और इसके 0 की होने की वजह से सारा मामला सेट हो जाता है उल्टा। तो ये अब एक नई ट्रिक बन गई आपके लिए, क्या कि अगर x + 1/x की वैल्यू √3 हो, या x³ + 1/x³ की वैल्यू 0 हो, तो x⁶ की जो वैल्यू है वो -1 होगी, -1 होगी। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर है ना? यानी ये मेरे लिए एक ट्रिक की तरह काम करेगी। अब इस ट्रिक का इस्तेमाल कहां कहां होगा वो मैं बताता हूं। जैसे मैं आपको कहूं कि x + 1/x की वैल्यू अगर मेरे बच्चों √3 है, तो मुझे बताइए x⁻10 + x⁻4 की वैल्यू क्या होगी? तो आप वही काम करा दीजिए। ये हो गया, रह रहा है ये हो गया, ठीक है। तो बस अब खत्म करा रहे हैं फिर इसे 2 सेकंड। तो जब इसे सोल्व करेंगे तो x⁻6 की वैल्यू क्या आई? -1, और x⁻6 की वैल्यू -1 है, तो इसे लिखेंगे x⁻6 × x⁻4। तो इसकी वैल्यू -1 को इसे करेंगे -x⁻4 + x⁻4। ये कट जाएगा, कट के उत्तर क्या देगा? 0। हाँ जी हो गया, बस बस ठीक 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 हो गया, फिर मुझे दिक्कत नहीं, आपत्ति नहीं है। ये वाला x⁻6 वाला हो गया, तो फिर कुछ बचा ही नहीं है। एक बार हाँ या ना करके बताते रहना, ये सवाल हो गया। बताइए। कुछ कह रहे हैं नहीं, कुछ कह रहे हैं हाँ, कोई नहीं, जल्दी से निपटाइए इसको, मैं खड़ा करा देता हूं।
यही दिक्कत है, बीच में ब्रेक लेने से एक दो दिन दिमाग से निकल जाता है। देखिए यार, हमें पता है कि एक्स की पावर 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। मैं क्या करता हूं यहाँ पे, ये एक्स की पावर 17 है ना, एक्स से ऊपर गुना कर देता है एक्स से नीचे, एक्स से ऊपर गुना एक्स से नीचे। ऐसा करने पे ऊपर हो जाएगा एक्स की पावर 18, नीचे हो जाएगा एक्स, ऊपर हो जाएगा एक्स, नीचे एक्स की पावर 18। हाँ है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों, कहानी ये है, एक्स की पावर 18 की वैल्यू क्या होगी भाई, एक्स की पावर 18 निकालना है तो इसे हम लिख लेंगे एक्स की पावर 6 की 3, और 6 की वैल्यू है -1, तो -1 का क्यूब करेंगे तो आंसर आएगा -1। तो ये -1/x, ये -1, तो -x, माइनस कॉमन ले लेंगे तो x+1/x की वैल्यू उसने दे रखी थी √3, तो आंसर आ जाएगा -√3। बताइए मेरे बच्चे इस वाले क्वेश्चन को फिर, और ध्यान रखा करो जो हुआ है बताया करो। कृष्णा भाई बकवास ना कर, कृष्ण कब जाओगे, कल रात को निकलूंगा। देखिए मेरे भाई, ये करा दिया कि नहीं कराया। देखिए यार, इसमें करना कुछ नहीं है, आपने x-3 यही तेरी तो गए, x-3 यहीं रखिए, इंटू एक्स था ना यहाँ पे, बराबर -1 था, तो ये इंटू एक्स इधर ले आओगे नीचे, या फिर दोनों तरफ एक्स एक्स से डिवाइड करोगे, यहां से एक्स कट जाएगा, बटे एक्स आ जाएगा, यानी यहां बचेगा x-3 बराबर -1/x। -1/x इधर ले आओ, तो माइनस इधर आएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का 1/x, और -3 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, +3। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 3 है तो x³ प्लस 1/x³ क्या होगा, इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी। बताइए मेरे भाई। कल मैंने क्लास ली नहीं दीपक, जो चले तेरी क्लास। तो x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू आप कहेंगे सर 3 का क्यूब 27 -3 9 18 आएगा, हाँ है ना। अब कहानी ये है कि अगर मैं दोनों साइड x³ से गुना कर दूं, इधर भी और इधर भी, इधर भी और इधर भी, x³ इंटू एक्स, इसको ऐसे रहने दो, x³ गुना x³, x³ को x³ से ऐसे लिख दो बस, x³ गुना x³, x³ को इससे करेंगे क्या आ जाएगा, +1, और x³ को इससे करेंगे बराबर आएगा 18x³ मेरे बच्चों। इसे इधर ले आएंगे तो x³ इंटू x³ -18x³ +1 उधर जाएगा -1, यहां से x³ कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ x³ -18 बराबर -1। यही हमसे पूछा था, तो ये हमारा आंसर हो गया, पक्का। करिए भाई। ये रेशियो का निशान है, करिए जी।
देखिए मेरे बच्चों, इसको हम लिखेंगे क्या, इसको हम लिखेंगे ऐसे, एक्स स्क्र प्लस 1/x² ऊपर, और डिवाइड का मतलब रेशियो मतलब x² - 1/x², नीचे यहाँ लिखोगे 313/312। तो मेरे बच्चों ध्यान दो, हमें करना कुछ नहीं, हमें ये देखना है कि एक्स स्क्र में ये चीज जोड़ी हुई है, एक्स स्क्र में से ये चीज घटाई हुई है। अगर हम यहाँ पे कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई कर दें तो एक्स स्क्र ऊपर आ जाएगा और 1/x के नीचे कंपोनेंडो डिविडेंडो में आपने चीज सीखी। 313 में 312 जोड़ दो और 313 में से 312 घटा दो, हाँ है ना। तो ये एक्स स्क्र प्लट के ऊपर जाएगा, गुना होगा तो कितना हो जाएगा, x⁴ हाँ जी। और इसमें ये जोड़ेंगे तो आएगा 625/1। तो x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस कितनी, ये आएगा कितना, 5। ये मेरा आंसर आ गया। पच्चीस नहीं अलंकार बेटा, -5 ना, +-5, सी ऑप्शन होगा। करिए जी। इधर आ राजू। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सुंदर, हमें कुछ नहीं करना, तीन पूरे में से 3 से भाग दे दो, इधर भी और इधर भी। 3×5 = 15, 3 × 3 3 × 3, तो ये आएगा x + 1/x, ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों 5। अब हमसे पूछा x² - 1/x², तो हम इसका फार्मूला जानते हैं यार, ये x + 1/x और x - 1/x, यानी a - b × a + b होगा। तो x + 1/x की वैल्यू 5 है और x - 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, वर्क करके 4 घटाना, 5 का और 25 में 4 गया 21, तो √21। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर, ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर है। प्लीज करिए, और ये बताइए ये हुआ तो नहीं आपके में, ये वाला क्वेश्चन मैंने कराया तो नहीं है। बड़े मेरे भाई, टाइप हो गई है ये क्वेश्चन। ओके, अगर ये हो गया फिर आगे बढ़ते हैं, जो जो हो गया वो करते चलते हैं। ये हो चुका है, ये हो चुका है। ये बेसिकली क्या क्या,
चलिए देखते हैं कितने बच्चे तैयार होते हैं, कितने बच्चे पढ़ के आए हैं। ये टेस्ट समझो, ये क्वेश्चन है आपका। देखता हूं कितने बच्चे तैयार करेंगे और कितना जल्दी से तैयार करेंगे। करिए जी। कोई नहीं, वो नहीं हुआ वैसा ही मैंने उठाया, चिंता ना करो। अरे मेरे भाई, ध्यान है मेरा पूरा। बेसिकली ये सारी पीएनजी पीछे की टेस्ट लेने के लिए तैयार करी है। नहीं हुआ तो कोई नहीं, करा रहा हूं, घबराओ नहीं। आप करिए, पहले इसका आंसर निकालिए, देखते हैं कितने बच्चे आंसर निकालेंगे। ये भी हो चुका। देखिए ध्यान से, कुछ नहीं करना, ये मैंने बताया था कैसे। हर एक सवाल में इसको m मान लीजिए, तो ये -1/m हो गया। अब आपको इसी की वैल्यू निकालनी है। बस अब आप ये ध्यान दीजिएगा कि x-6 को आपने m माना है, तो x की वैल्यू हो गई m+6। अब पूरे क्वेश्चन में आप m+6 रख दीजिए x की जगह। तो x की जगह रखेंगे m+6, -16 m+6 +59 = 0। ठीक है जी। तो m² +6 का वर्ग 36 +6 दूनी 12m, -16m प्लस -16 96 +59 = 0। ठीक है। अब m², देखिए जी, 16 में से 12 गया, -4m, -4m उधर लेके जाएंगे, किसका आएगा, +4m। अब इनको सेट करते हैं जी। 36 और 59, 9 6 15 5 3 8 1 9, 96 95 गया, -1, ये बचा। दोनों तरफ अब हमें क्या करना होगा, m से भाग, इधर भी इधर भी इधर भी। जब दोनों तरफ m से भाग देंगे तो कटेगा, तो ये m आएगा, -1/m आएगा और = 4। ये मेरा सही उत्तर। अब बताइए, जो बच्चे कह रहे नहीं हुआ, ईमानदारी से, कि ये हुआ है कि नहीं हुआ। फिर बताइए जल्दी से, करिए 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 करिए। देखिए, देखते हैं भाई कितनों ने किया, कितनों ने नहीं। ओहो, ये =0 है यार। सही कह रहा था बच्चा, सवाल सही। तो x² -5x -1 = 0, तो -1 यहीं, -5x इधर ले जाओ, प्लस का, दोनों तरफ x से भाग, तो ये आएगा x -1/x, और ये आएगा मेरे बच्चे 5। खत्म कहानी। अब आ जाइए, अब अगर x -1/x 5 है, तो x³ -1/x³ क्या होगा, 140। कहा था, याद कर लेना। तो ये वैल्यू 140 आएगा, प्लस यहाँ से 5 कॉमन ले देंगे तो बचेगा x -1/x, तो 140 + 5, और मेरे बच्चों x -1/x की वैल्यू है 5, तो 5 5 25 जमा 140, यह आ जाएगा 165। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर है।
आइए मेरे पास अरे बच्चों, 140 कैसे गधों, ये फार्मूला लिखवाया नहीं था कि अगर इसकी वैल्यू m हो तो एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होगी, एम क्यूब प्लस 3m। तो m की वैल्यू 5 है, 5 का क्यूब 125, 5 3 15, 125 प्लस 15 आएगा 140। ये आपको उत्तर नहीं बताए थे। शिवम 140 कैसे, अमृता करी 140 कैसे, भाई पढ़ के आओगे तो पता चलेगा 140 कैसे, बातें बनाने से नहीं। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर देंगे, करिए जल्दी से। कमेंट नहीं पढ़ा जा रहा, कमेंट क्यों पढ़ रहे हो तुम, मेरा काम है वो। अबे कुलदीप तो सनकी है क्या भाई, जो खा रहे उसको तो देख। आइए मेरे बच्चे, इसमें कुछ नहीं करना, एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस 15 इक्वल टू 0 है। इसमें हमें एक काम करना है, 15 इधर भी जोड़ना है, 15 इधर भी जोड़ना है। इसमें तो किसी भाई को दिक्कत नहीं है, नहीं। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं क्या कर रहा हूं कि x प्लस 15 को m मान रहा हूं, तो ये हो जाएगा 1/m, क्योंकि x प्लस 15 है और बराबर आया 15। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर m प्लस 1/m 15 है तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि m माइनस 1/m क्या होगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, अगर प्लस से माइनस पे आ रहे हो तो 15 का और 225 में से 4 गया 221 होगा सर, इसमें क्या सोच रहे हैं। तो मेरे बच्चों, अगर m माइनस 1/m की वैल्यू √221 होनी है तो m आपने क्या माना था, x प्लस 15, तो m की जगह रखो x प्लस 15, x प्लस 15 माइनस 1/x+15 बराबर √221, 221, हाँ है ना। अभी प्लस 15 उधर जाएगा, किसका होगा, माइनस का, तो x माइनस 1/x+15 √221 माइनस 15, हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों। x माइनस 1/x+15 इक्वल टू √221 माइनस 15, ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर होगा। करिए मेरे बच्चे, प्लीज सॉल्व करिए। देखिए मेरे बच्चों, कर लिया, बहुत सुंदर। करना क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर इसको इधर, वैसे मैंने करा रखा है। तो a माइनस 8 ऊपर और 1 बाई मतलब a नीचे, तो a माइनस 1/, इधर a इधर आएगा, 1/a इधर आएगा माइनस का, और माइनस 8 उधर जाएगा प्लस का। अब मैं कहूं कि a माइनस 1/8, a 8 है, तो a प्लस 1/a क्या होगा, तो 8 का वर्ग 64 और प्लस करेंगे तो 68, हाँ है ना। क्या मेरी बात से सहमत है। अच्छा, 68 को आप लिख सकते हैं 4 गुना 17, और 4 का वर्गमूल निकालेंगे 2√17। तो a की वैल्यू क्या है, a प्लस 1/a की वैल्यू है 2√17, हाँ है ना। तो मेरे बच्चे यही तो पूछा हुआ सवाल है भाई, इसका एलसीएम लोगे तो a क्या आएगा, a² + 1 बराबर 2√17, हाँ है ना।
ए स्क्वायर प्लस 1/a बराबर 2√17। ये मेरे प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर होगा 2√17, ये ऑप्शन। करिए जी। 5,512 है और वो 11,024 है। आइए मेरे बच्चे, यार 5,512 को ए मान लो, तो ये a -1/a है 13। और अगर x की पावर 5,512 का स्क्वायर करेंगे तो बेसिकली क्या आएगा, x की पावर 11,024, यही तो आएगा। तो इसको अगर आपने a माना था तो ये a स्क्वायर है, हाँ है ना, और कुछ थोड़ी भाई। तो a -1/a 13 है और आपसे पूछा है a स्क्वायर -1/a स्क्वायर। समझे कि नहीं? a स्क्वायर -1/a स्क्वायर, तो ये तो निकालना आसान है, इसे लिख लोगे a -1/a इंटू a + 1/a। फार्मूला लग गया, ठीक है ना? क्या लग गया मेरे प्यारे बच्चों? फार्मूला लग गया a - b इंटू a + b। तो a -1/a 13 है और a + 1/a क्या होगा, 13 का वर्ग 169 + 4 171। 171 ये आपका मेरे भाई सही रूप से उत्तर आएगा। 13 गुना 171 ऑप्शन गलत है। 13 गुना √171 ये आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। सेम वही सवाल है। ये सारे के सारे वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, लेकिन जो मैंने आपको करा दिए हैं उस टाइप के। तो बस ये देखना है कि आप कितना जल्दी से क्लिक कर रहे हैं चीजों पे। तुरंत बताइए। कुछ नहीं, आइए मेरे बच्चे, ये x की पावर a है, ये x की पावर 2a, यानी x की पावर a का स्क्वायर है। तो कुछ है ही नहीं इसमें तो ताकत। 5 का 25, 25 में 2 गया 23, 23 आंसर हो गया। 1 सेकंड का खेल है इसमें तो। आइए सेम वही चीज है मेरे बच्चों इस वाले सवाल में। क्या, अगर गौर से देखेंगे आप इस सवाल को, तो यहां x की पावर 5 फैक्टोरियल है, यहां 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर है, यानी x की पावर 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर है यहां। तो क्या सिंपल तरीका है, 11 है तो 11 का वर्ग 121, 121 में 2 गया 119, ये आंसर हो गया। मतलब नई नई चीजें, नए नए टाइप बना के देता रहेगा, चीजें वही है, बाहर कुछ जाना नहीं है। करिए, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए आपके, कि आप कितना पढ़े बात समझ में आए। देखिए भाई, 4x - 1/3x बराबर 8, हाँ है ना मेरे बच्चे? तो हमें कुछ नहीं करना है, काम करना है क्या, कि हमें जो चाहिए
पहली बात तो ये कि हमें यहाँ 3x जमा 1/4x चाहिए, हाँ है ना। मैं लिखवा देता हूं, ये खतरनाक क्वेश्चन है। हाँ जी, इसकी वैल्यू चाहिए और ये वाली वैल्यू आपको दी हुई है। मेरे बच्चों सबसे पहली बात तो ये है कि हमको चाहिए क्या, तो हमको चाहिए ये कि यहां 4 की जगह 3 चाहिए सबसे पहले तो, और यहां माइनस और मुझे चाहिए प्लस में। बहुत लफड़े वाला सवाल है, ध्यान से सोच समझ के चलिएगा। अरे हाँ है ना, बोलो, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही मेरे भाइयों? बोलिए भाई, बात समझ में आ रही है या नहीं? आइए तो देखिए ध्यान से, इतना आसान नहीं है। पहले तो इधर भी सबको क्या करना होगा, हमें यहां 3 चाहिए तो क्या करो, 3 से गुना और 4 से भाग करो। तो इधर भी 3 से गुना 4 से भाग और इधर भी 3 से गुना 4 से भाग करो। ऐसा करने पे ये आ जाएगा 3x माइनस 1/4x बराबर ही आ जाएगा कितना मेरे भाई, 4 दूनी 8 3 दूनी 6। अब मेरे बच्चों यहां पे क्या करो, दोनों साइड होल स्क्वायर फैला दो, दोनों साइड होल स्क्वायर फैला लो, दोनों साइड क्या कर लो जी, होल स्क्वायर कर दो। तो जब दोनों साइड होल स्क्वायर करोगे इधर भी और इधर भी मेरे बच्चों, तो आप देखोगे ये ए स्क्वायर आएगा यानी 3x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा 1/4x का स्क्वायर, हाँ है ना, -2a इंटू बी बराबर 6 का और 36 है। देखिए यहां ये दोनों चीजें सेम नहीं है, मतलब एक दूसरे की उल्टी नहीं है जो यहां पे आके कट जाएगी और +2 या -2 से आपका आंसर निकलेगा, ऐसा इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी नहीं कह रहा है। तो यहां पे आपको दिमाग दौड़ाना होगा और काम करना होगा कैसे, कि सबसे पहले 2 दूनी 4 आएगा, 3/2 माइनस का उधर जाएगा, किसका होगा, प्लस का होगा। हाँ जी, एक एक स्टेप को समझते जाइए और समराइज करते चले जाइए। आइए, तो ये 3x का स्क्वायर प्लस 1/4x का स्क्वायर, यहां जानते हो क्या आएगा भाई, ये 2 से 2 माइनस 3/2 बचा, तो 36 में 3/2 जोड़ना होगा, 36 दूनी 72 और 3 75/2 आएगा। मैं पहले ही कह रहा हूं ये आसान नहीं है, हाँ या ना, एक बार इतनी बात समझो फिर आगे बताऊं। बेटा मेरे प्यारे बच्चों, माफ करना, आवाज चलेगी। मैंने कहा कि मैं 2 से इधर जोड़ देता हूं, 2 ही इधर जोड़ देता हूं, फिर क्या करता हूं, 3x से गुना इधर और 4x से भाग दे देता हूं। ऐसे यहां पे भी 3x से गुना और 4x से भाग, ऐसा करते हैं। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो जो चीज यहां लिखी थी वही चीज यहां लिखी है, कोई चेंज किया ही नहीं मैंने। लेकिन अब गौर से समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ये फार्मूला बन गया a² + b² + 2ab, तो ये फार्मूला बन गया 3x
जमा 1/4x का होल स्क्वायर। यहां देखोगे तो 2 दूनी 4 x तो 75/2 जमा 3/2, 75 3 78/2, 39 आएगा, हाँ है ना। तो भैया स्क्वायर है, उधर जाएगा क्या होगा, स्क्वायर रूट, तो 39 आंसर आ जाएगा। तो रूट 39 मेरे बच्चों आंसर आएगा सही। तो ऐसे सवाल पेपर में कई बार डाल देता है, ठीक है, आसान नहीं होते, करना पड़ता है इनको। ऐसा एक सवाल आपके सामने नजर पेश किया गया, करिए। ऐसे कप्तान, आइए मेरे प्यारे बच्चों, गौर से देखेंगे, सेम वही सवाल यहां पे है। आपको पहले यहां दोनों साइड होल स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 5x का स्क्वायर प्लस 3/x का स्क्वायर। अच्छा, ये दूसरे टाइप का आ गया। अच्छा, यहां अगर मैं फार्मूला खोल दूं मेरे बच्चे, तो इसे मैं लिख लेता हूं 5x का स्क्वायर माइनस 3/x का स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग गया। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा मेरे बच्चे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो एक तो लगेगा 5x माइनस 3/x और एक लग जाएगा 5x/3 जमा x, ये फार्मूला लग जाएगा, है ना। अब 5x माइनस 3 ना 5x प्लस 3/x की वैल्यू तो है 9, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं है ना। वैसे तो देखने में पता चल ही रहा है कि 9 रूट 21 आंसर होने के ज्यादा चांसेस है, क्योंकि एक वैल्यू 9 है, 9 से किसी को गुना करेंगे तो 9 तो फैक्टर में होना ही चाहिए। फिर भी हम सोल्व करना सीख लेते हैं। कैसे, इसे लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 9 का वर्ग 81 और प्लस में 2ab, 5x गुना में 3/x, 2ab ये हुआ। जब आप सोल्व करने जाएंगे मेरे बच्चे तो x काटेंगे, है ना। तो 5 3 15 दूनी 30, 30 उधर जाएगा माइनस का होगा, यानी आएगा 5x स्क्वायर प्लस 3/x का स्क्वायर और 5 दूनी 10, 30 30 उधर गया माइनस का, तो 81 में 30 गया 51। लेकिन अब आपको लेके आनी है चीजें माइनस की, तो कैसे लाई जाए। तो भाई अपनी तरफ से 2 यहां पे भी घटाओ और 2 यहां पे भी घटाओ, ठीक है जी। दूसरी बात, 5x से गुना करो यहां पे भी और 3x से भी गुना करो, 3/x से, और यहां पे भी 5x से गुना 3/x से भी गुना, हाँ है ना। अब ध्यान से मेरी बात को समझिए, x काटा, x काटा, ठीक है। नहीं मत काटो रे, काट दिया तो फिर बात ही क्या बनी। ये आपका फार्मूला बन जाएगा किसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का, तो ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। और यहां देखोगे तो 5 दूनी 10 30, 51 में 30 गया 21, स्क्वायर उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा रूट 21, यानी 5x माइनस 3/x की जो वैल्यू आई वो आई रूट 21 मेरे बच्चों। और अगर ये वैल्यू रूट 21 है, ये वैल्यू 9 है, तो आंसर आ जाएगा 9 रूट 21 मेरे बच्चों। ए ऑप्शन आपका सही है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी फिर अगली क्लास में मिलेंगे और उसमें चीजों को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। कल मिलेंगे